कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा अचानक से हो सकता है। और ख़ास तौर से जब घर में गेस्ट आए हों, तो कुछ सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई हैं जो मैं सच में इस समय बहुत परेशान थी। पर कहते हैं ना, थोड़ी सी सूझबूझ से, थोड़ी सी समझ से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए, आज के ब्लॉग में यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि मेरे घर में गेस्ट आए हैं, आप सभी को पता है, तो लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ काम बढ़ ही जाता है। तो अभी क्या है, गैस नहीं चल रही थी, तो मैंने क्या मॉर्निंग में नाश्ता बनाया। नाश्ता मैंने ऐसे बनाया जिसमें गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी हाँ, मैंने बना लिए थे ओट्स, ऐसे ओट्स जो हेल्दी भी हैं और फटाफट बन के रेडी भी हो जाते हैं। तो ओट्स मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने नाप करके ओट्स ले लिए थे। साथ में इसमें डाले थे कुछ सीड्स, जैसे चिया सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड। ये क्या होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। और इस समय सच में गर्मी इतनी ज़्यादा है, किचन में जाने की इच्छा भी नहीं होती है, ना कुछ बनाने का मन होता है। तो ये सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था जो कि मैंने बना के रखा था, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी हेल्दी है, खासतौर से वेट लॉस करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो इसमें मैंने मिला दिया था चिया सीड, नाप करके मैंने 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैंने जो ओट्स लिए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें ली हैं। साथ में इसमें डाला है पम्पकिन सीड, जो कि घर में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन 12 होता है और काफ़ी हेल्दी होता है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें हैं रखती हूँ और मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें भी मैं खाने के साथ ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रूटीन वाइज है, मैं अपना खा लेती हूँ। रूटीन में बनाने वाली हूँ तब मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से चीज़ें लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी खा लेनी चाहिए, सच में बहुत ही अच्छा। क्योंकि कई कहते हैं ना, काफ़ी विटामिन आपको एक साथ मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं। खासतौर से चिया सीड है जो आपके जो है ओमेगा 3 होता है, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, बना के मैंने रख दिया था और इसमें चीनी की बजाय मैंने डाल दिया था हनी। तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया था विदाउट गैस। तो ये चीज़ थी जो मैंने बनाई थी और उसके बाद मैं इसको रख दिया था, क्योंकि 15-20 मिनट बाद इसको यूज़ कर सकते थे। दूसरी तरफ मैंने गैस अपनी क्लीनिंग चालू कर दी थी, क्योंकि 4 बर्नर वाला गैस है। इसको मैंने कभी क्लीन नहीं किया। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने इसको क्लीन करके देखा, क्योंकि इसके बर्नर्स में प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे लग रहा था गैस खत्म हो गई, बट नहीं, गैस बर्नर्स में ही मतलब दिक्कत आ रही थी। तो मैंने इसको ओपन करके देखा। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे हम दूध गर्म करते हैं या दाल खिचड़ी कुछ भी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से क्लीनिंग तो कर लेते हैं, पर इंटरनल पार्ट्स को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे अभी जब आपके घर में गैस अचानक से ज़्यादा आ जाए, तो आप क्या करें, 4 चूल्हा होने के बावजूद अगर 2 चूल्हे आपके काम करते हैं, 2 नहीं करते, तो होता है कि नहीं, हमें इसे सही करना चाहिए। गर्मी बहुत थी, फिर भी मैंने आज टास्क लिया, इसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। मेरे चेहरे पे मत जाइए, गर्मी बहुत है, तो सबका हाल यही है, बेहाल है सब, मगर फिर भी करना है, क्योंकि घर में कभी भी कोई भी आ सकता है। तो मैं गैस क्लीनिंग करती हूँ, पर ये जो है इस तरीके से डीपली क्लीनिंग मैंने 2 चूल्हे जो होते हैं, जिनके 2 बर्नर्स होते हैं, उनको ही मैंने यूज़ किया था, इसलिए मुझे आइडिया है कैसे करना है। तो अभी क्या है, देखिए, इस तरीके से बैक साइड के पोर्शन पे इस तरीके से इसमें पाइप्स लगे होते हैं, जिसमें गैस जो है आती है, और इससे क्या होता है, बर्नर्स में जाती है, और बर्नर्स को जब लाइटर से जलाते हैं तो जलती है। तो ये देखिए इस तरीके से लगे होते हैं बैक साइड में। तो ये चारों का कनेक्शन है, आप देख सकते हैं। सरी से अगर 4 चूल्हे आपके पास हैं, तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। आपको इसके लिए थोड़े से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़े से अगर हों तो ज़्यादा ईजी तरीके से खुल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है, और ये देखिए इसमें ही गैस जो है आती है। तो इसके होल जो होते हैं, इसमें कभी कभी जैसे मैंने कहा ना कि चाय कॉफ़ी कुछ दूध ऐसा बनाते हैं, तो कभी कभी बाई चांस ऐसा चला जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, कभी कभी होता है, क्योंकि इतनी अच्छी सी इसकी पैकिंग होती है कि हम कोई भी चीज़ अगर इसमें बनाते हैं तो गैस के ऊपर ही रहती है, अंदर नहीं जाती। मगर एक आध बार ऐसा हो गया होगा कि इसमें चली गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये जो है बर्नर काम नहीं कर रहा था। तो इसको मैंने ओपन किया है। तो देखिए इस तरह से उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप चाहें तो ये देखिए इसका जो बर्नर्स है, इसी में ही मतलब पाइप कनेक्ट रहती है, और इसी से जो होता है डायरेक्ट हमारी गैस जलती है। तो ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। अभी मैं इसको क्लीन करूँगी। क्लीन करने के लिए आपके पास अगर पतली महीन सुइयाँ हैं तो उनका इस्तेमाल करिए, नहीं तो इस तरह से स्टील वायर आपके पास हो या आयरन वायर, पतले वायर ऐसे हो जिसके होल में अच्छी तरीके से जा सकें। तो ये देखिए मैंने इस वायर को बहुत ढूंढ करके लाया है, और मैं इससे ओपन करने जा रही हूँ इसमें। और ये देखिए जो इस साइड वाला है ये होल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैं डाल रही हूँ, और तो पूरा वायर अंदर जा रहा है। तो मतलब इस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी दिक्कत है नॉब साइड से है। तो नॉब साइड में मैं देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से उसे क्लीन करना है। तो ये देखिए इतना डाल रही हूँ। डालते डालते एक बार ऐसा होगा कि पूरा तार हमारा अंदर तक चला गया था। तो मैंने इससे डाल करके देखा, इस साइड से तो नॉब्स में जा ही नहीं रहा था, क्योंकि नॉब्स का जो होल है बहुत ही पतला है। तो इसको डालने के लिए मैंने छोटी सुई का इस्तेमाल किया, जो फॉल वाली सुई होती है उसका इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारी जो है नॉब जो है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल रास्ता जो है बिल्कुल इसका क्लियर हो जाए, जो भी इसमें हो वो आराम से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ। डालने की कोशिश कर रही थी कि चला जाए, बट ये नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका बना ही इस तरीके से है कि हम इससे ज़्यादा डाल भी नहीं सकते। बट अभी निडल ला के दिखाएंगे किस तरीके से इसमें डाल करके हम इसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सब ज़रूरी होता है, और इन्हीं सब की वजह से पता है सर्विसिंग कराने जाइए
तो आपके 2000-4000 रुपये तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से देख लीजिए कि किस तरीके से इसको क्लीन करना है, तो टेंशन भी खत्म। और किसी के ऊपर हम जैसे किसी को बोल भी देते हैं कि अरे भैया साफ़ करा दो, तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता, इससे अच्छा खुद ही कर लो। तो मैंने इस तरीके से इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया। अब आप देख सकते हैं मैं पूरा वायर डाल रही हूँ। ये देखिए धीरे धीरे इसका वायर मैं पूरा अंदर डाल रही हूँ। स्टील वाला वायर है, पतला महीन वायर है और पूरा अंदर अच्छी तरीके से जा रहा है। मतलब कि इसका रास्ता इस साइड से बिल्कुल क्लियर है। मतलब इधर गैस आपकी प्रॉपर जाएगी, पर उधर वाले रास्ते से जहाँ हमारी नॉब्स लगती है, जहाँ से नॉब्स ऑन होती है, वहाँ पे हमारी गैस प्रॉब्लम कर रही है। तो इसके लिए देखिए आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि कहाँ तक वायर गया है। ये भी देख लीजिए, इसकी लेंथ जो है पूरी प्रॉपर कवर कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने स्टील वायर से 3-4 बार इस तरह से इसको किया है कि मतलब रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आप देख सकते हैं कि वायर कहाँ तक गया है। तो ये जो पोर्शन आप पूरा ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, जहाँ से बैंड होना शुरू हुआ है वहाँ तक ये पूरा गया है। क्योंकि इसकी आप देख सकते हैं जितना लंबा इसका जो प्लेन सरफेस है वहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा वायर मेरा आसानी से चला गया था। तो मतलब कि पूरा रास्ता क्लियर है। अभी आती है नॉब्स वाले रास्ते की। तो नॉब्स में हम कैसे क्या करेंगे वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। लाते हैं निडल और उससे करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैं लेके आ गई हूँ फॉल वाली निडल, जो कि हम जिससे फॉल लगाते हैं साड़ियों में। बिल्कुल महीन होती है और इसका जो होल है बिल्कुल पतला है, बिल्कुल महीन है। तो ये देखिए पूरी निडल इसके अंदर जा रही है। इसका मतलब इसका ब्लॉकेज भी मैंने खोल दिया, क्योंकि जब मैंने इसको इन किया है तब जैसे लग रहा था रास्ते में कुछ आ रहा है, फंस रही थी, अटक अटक के निडल जा रही थी। पर अब देखिए बिल्कुल निडल अंदर जा चुकी है। इसका मतलब मेरी गैस की जो ये नॉब्स वाला जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने गैस को क्लीन कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने सच में इसको ट्राई किया है। अगर ट्राई किया है तो ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीका है, क्यों आप अपने फालतू पैसे खर्च करो। इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आप लोग भी आसानी से समझ सकें और अपने पैसों को भी बचाएं और अपने सामान को भी बचाएं। कई बार ऐसा होता है मार्केट में हम अपनी चीज़ों को भेजते हैं, पर वापस प्रॉपर तरीके से थोड़े दिन के लिए काम करेगी, फिर दोबारा वो ख़राब हो जाती है। पर अगर आप एक बार सीख लेंगे, एक बार समझ जाएंगे, तो आप अपने हाथ से ही चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो ये देखिए, और एक बात कि जब मैंने निडल का इस्तेमाल किया था तो उसमें मैंने थ्रेड डाला था। अगर आप निडल डाल के इस तरह से छोड़ दोगे तो कभी कभी होती है निडल फंस जाती है। इस तरीके से आप निडल में थ्रेड जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपकी गैस भी बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो जाएगी। और एक बार अगर कर लेंगे तो आपका कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से खोल करके कम से कम देख तो सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है और मैं आपको इसीलिए सजेस्ट भी कर रही हूँ कि ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि गैस में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए, बाद में इसको लगाना है। निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि किस पोजीशन में ये लगा हुआ था, कैसे लगा हुआ था, इसका थोड़ा सा आप वीडियो बना लीजिएगा। फिर इसको आप खोल करके इस तरह से करिएगा, क्योंकि अगर आप उल्टा सीधा लगा देंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये गैस का मामला है, इसलिए हम बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे, बहुत सावधानी से इसका काम करेंगे। और जो भी चीज़ें करनी है बहुत ही सावधानी के साथ करनी है, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि गैस है, गैस कहीं से भी लीक हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी से करिएगा। और 1-2 बार करेंगे तो तीसरी बार आपको 100% अपने आप आ जाएगी, जैसे मुझे आ चुकी है। तो चलिए, क्योंकि मैं इसके पहले जो मेरे 2 नॉब्स वाली जो गैस थी उसको मैं बहुत ही आसानी से क्लीन करती थी, और मैंने ही आज तक क्लीन किया था। ये तो मैंने अभी 4 चूल्हे वाले जो गैस लिया है तो जाकर के मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस तरह से किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हमारा चूल्हा जल रहा है कि नहीं। बाकी के नॉब्स में मैंने लगे हाथ क्लीन कर ली थी, क्योंकि एक बार में एक चीज़ खोलने से क्या फ़ायदा, सब सारे काम मैं एक साथ कर ले रही हूँ। क्योंकि बार बार खोलने से अच्छा है कि एक बार में ही सारी चीज़ें कर लें। और जितने भी नट से जितने भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं सब अच्छे से इसको लगा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि एक बार डिस्टर्ब होगी तो पता है आपकी गैस काम करना ज़रूर दिक्कत करेगी, फिर आप कहेंगे रिचा ने बताया नहीं। तो ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से सावधानी से कोई भी चीज़ करिएगा। और कुछ कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी जो टूल्स होते हैं जो हमें गैस ओपन करने के लिए हेल्प होते हैं। जैसे कि हमारे पास चीज़ें हैं, तो आप भी इस तरीके से अपने लिए कुछ चीज़ें मंगा लीजिए, या आपके घर में नहीं है तो आप किसी से कह दीजिए, तो ये आ जाती हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो उसको लेके आ सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, आप इसके लिए ले सकते हैं। और ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, प्लास होता है, उसको भी आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप अपने गैस को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपने सारी चूल्हों को चेक कर लिया है और सबके नॉब्स जो है खोल खोल के मैंने देख लिया है, जो बैक साइड के थे। अभी मैं जला के देखती हूँ कि जला कि नहीं। कोशिश मैंने की है कि जल जाए, अगर नहीं जलेगा तो फिर मैं ट्राई करूँगी। तो देखिए, इस तरह से वायर मैंने सब जुगाड़ किए हैं। ये सारी चीज़ें मैं कहाँ कहाँ से लेके आई हूँ कि मेरी गैस जो है जल जाए, क्योंकि मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरीके से देखिए, अब ऑन करके दिखाती हूँ कि मेरी गैस जल रही है कि नहीं। गैस को जलाने से पहले एक बार सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
चेहरे पे मत जाइएगा, बहुत गर्मी है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मगर काम तो करना ही है और इसके बिना तो काम चलेगा भी नहीं। हम 1 दिन 2 दिन अवॉइड कर सकते हैं, पर हर दिन के लिए तो नहीं हम अवॉइड कर सकते हैं इसको। तो इसलिए मैंने इसको सही करके देख लिया है और मैं जला के भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारी गैस काम कर रही है, किस तरीके से नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। हम ऊपर ऊपर से क्लीनिंग कर लेते हैं, पर एक बार ज़रूर हफ्ते में तो नहीं, मगर हम महीने में ज़रूर कहेंगे कि एक बार ज़रूर गैस जला के देखिए कि हमारा जो गैस काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से कि नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लापरवाही से हमारा गैस काम करना बंद कर दिया था। चलिए देखते हैं हमारी गैस जलती है कि नहीं। जल गई गैस, 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 जल गई। देखा कितनी बढ़िया। ये होती है खुशी जो कि मेरे अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, और हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत की है और टाइम थोड़ा सा पहले दे देते तो शायद हमारी गैस पहले भी जल सकती थी। पर चलिए कोई बात नहीं, हमने जला के देख लिया। पर इसमें क्या है, अभी एक प्रॉब्लम और आ रही है। जब मैं नॉब्स बिल्कुल धीमी कर रही हूँ तो गैस ऑफ हो जा रहा है, तो एक बार मैं फिर से इसे चेक करूँगी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पर इस तरीके से हमारी गैस जल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको ऑन मतलब स्लो और डाउन करके देख रही हूँ तो भी हमारी फाइनली गैस जल गई। ये देखिए आपके सामने है। बहुत मेहनत किया है, वायर ढूंढ के लाई, अंदर डालने के लिए निडल लेके आई, क्या क्या दिमाग लगाना पड़ा है, अब जाके गैस जली है। चलो भैया चारों बर्नर जला के देखते हैं। जल्दी देखिए चारों चूल्हे जलने लगे हैं। थोड़ी सी मेहनत की, पसीना बहाया और मेरे गैस जल गए। है ना बढ़िया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने अपने गैस के नॉब्स को सही कर दिया है, किस तरीके से हमारा गैस जलने लगा है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी इसलिए मैंने आपको शेयर की, क्योंकि कभी कभी ये सारी चीज़ें अक्सर आ जाती हैं, हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमें बहुत कुछ आता है। थोड़े थोड़े करके ही करेंगे मगर चीज़ें हमें आएंगी, जब नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आएंगी। तो इस तरीके से मेरा आज का वीडियो यही मैं ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ऐसी बहुत सारी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी मगर बहुत ही जानकारी वाली बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गर्मी को एंजॉय करते रहिए। बहुत गर्मी है इसलिए ध्यान रखिए, पानी का खूब इनटेक करिए, चिया शीट में पानी में डाल करके पीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड जरूर लेते रहिए जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो। तो इस बार गर्मी को भी एंजॉय करिए, बस थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इनको बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने घर में ज़रूर इसको रखिए, क्योंकि इसकी हेल्प से आप खुद से भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस एक बार देख लीजिए कि किस तरह से चीज़ें करनी है, या आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं अपनी गैस की क्लीनिंग कैसे करना है। तो मैंने तो कई बार किया है, ऐसा नहीं है, पर ये 4 चूल्हे वाला फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इसकी क्लीनिंग। अभी तक 2 चूल्हे का करती थी, अब 4 हो गए। तो इस तरह से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे क्लीन करनी है, मैंने एक प्रोडक्ट भी मैंने मीशो से मंगाया है इस क्लीनिंग के लिए, तो वो मैं आपको जल्दी ही दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।